नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। नववर्ष की पूर्व संध्या या कह सकते हैं कि नववर्ष की दहलीज पर आज आपसे सीधा संवाद का ये मौका मिला है। नया साल 2024 आ रहा है। 2023 आज जाने वाला है। इस एक साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, ये हमेशा लोग विवेचना करते हैं। नाना प्रकार की अखबार में भी कतरनें आएंगी और लोग अपने विचार रखेंगे। मधुमेह की दुनिया में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मधुमेह है। तो हजारों लाखों की संख्या में लोग पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं नए विचार उपज कर आते ही हैं, नए नए विचार जन्म लेते हैं और नई कार्य प्रणाली विकसित होती है और करने का प्रयास किया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नए साल की पूर्व संध्या या नए साल के एक दिन पूर्व 31 दिसंबर को कुछ इस तरह की बातें की जाएं कि सन 2024 हम मधुमेह के रोगियों के लिए या चयापचय मेटाबॉलिक सौंदर्य जिनका बिगड़ रहा है, ऐसे मरीजों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल खराब हो रहा है, जिनका शुगर खराब है, जिनका बीपी बढ़ रहा है, जिनका मोटापा है, जिनका दायरा शरीर का बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो नए साल के इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसे प्रण लेने चाहिए जो पूरे हो सकें, जो व्यवहारिक हों, जो कि जीवन से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, पर चलता वही है जो आपके मन को भाता है और जो आपके दिन प्रतिदिन की रोजमर्रा की भागा दौड़ में आपको किसी भी प्रकार से आपके पैर नहीं रोकता, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनता। वही चीज आपके लिए प्रासंगिक होती है और वही आप लंबे समय तक कर पाते हैं। तो मधुमेह के रोगियों को 2024 में क्या करना चाहिए? तो मधुमेह के रोगियों को 2024 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो साल के पहले दिन जो आनंद का अनुभव करेंगे, ये साल के अंत तक चलना चाहिए। मन बहुत खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। टेंशन, तनाव, इस तरह की बातें जो रोज़मर्रा की भागा दौड़ी में आ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे हावी हो जाती हैं, अपेक्षाओं से आपको दूरी बनानी चाहिए, जिससे उपेक्षा आपके जीवन में नहीं आएगी। आप बहुत प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। फिर प्रफुल्लित और खुश रहेंगे तो आप ये सुनिश्चित करें कि 6 से 8 घंटे की नींद हो और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन अगर करते हैं तो महीने में एक आध बार करिए। और अगर छोड़ सकें तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। नए साल में ऐसे मादक पदार्थों से दूरी बनाइए। शराब, सिगरेट, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मधुमेह के मरीजों को या तो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल, या तो शुगर नियंत्रण में कुछ नुकसान पहुंचाती हैं। और आने वाले कॉम्प्लिकेशंस जिनके बारे में हमेशा कहता हूँ, वो तो बहुत परेशान करते ही हैं। तो एक तो आनंदित रहिए, प्रफुल्लित रहिए, नियमित व्यायाम करिए। अब बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या रोज ये हर बार यही बताते हैं आप, पर नियमित व्यायाम करना कहीं ना कहीं हमारे मन में घुस जानी चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से, ये बात हमारे मन मंदिर पे छा जानी चाहिए कि बिना व्यायाम के मधुमेह में आपका रास्ता बहुत अच्छे से, सशक्त तरीके से, साफ सुथरा और बिना रोड़ों के नहीं हो सकता। इसलिए सुबह उठिए, सर्दी ज़्यादा है तो आप थोड़ा लेट उठिए, पर आप नियमित व्यायाम करें। अगर बाहर चलना नहीं हो रहा है तो घर पे ही कुछ ना कुछ व्यवस्था करें और उस तरह का व्यायाम करें, योग करें। अब देखिए, खुश रहने के लिए व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहली शर्त तो मैंने खुश रहने की रखी है, तो उसकी पूर्ति में ही दूसरी कड़ियाँ भी जुड़ेंगी। तो नियमित व्यायाम करें, रोज कम से कम आधा घंटा 45 मिनट, हफ्ते में 150 मिनट। और जब आप इसमें पारंगत हो जाएंगे तो हो सकता है व्यायाम की जो दायरा है व्यायाम का, 150 मिनट एक ही दिन में हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जिनको हृदय रोग है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव वाले व्यायाम ना करें। उनको ज़रूरी है कि वो एक सीमित दायरे में व्यायाम करें, जिससे दिल की धड़कन एक सीमित दायरे में रहे, तो हृदय रोग से भी संबंधित लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब बात आती है कि दो चीज़ें हो गई, तो खुश रहने के लिए ज़रूरी है हम व्यायाम करें। और खुश हम कैसे रह सकते हैं? जब मधुमेह नियंत्रण रहेगा, जब शुगर खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% होगा। ये इसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है, वो संयमित भोजन की है। तो भोजन उतना ही लीजिए जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है।
भोजन को आनंद का विषय या जीवन में खुशियों का विषय ना बनाएं। ठीक है, कभी कभार निमंत्रण मिलेगा तो रसास्वादन कीजिए, जबान के लिए भी खाइए। पर अगर रोज आप जबान के लिए खाएंगे और रोज आप ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ नया चटपटा स्वादिष्ट मंगवाएंगे तो मान के चलें शुगर अपने दायरे के बाहर चलेगी। तो इसको दायरे में रखने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका पारंपरिक भोजन है, ऐसा नहीं कि जो आपके डाइटिशियन ने बताया विशेष प्रकार का भोजन ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपका भोजन जो घर पे बनता है, जो पारंपरिक भोजन है, उसी का सेवन समझदारी से करिए। तो जिससे परंपराएं भी बनी रहेंगी, घर की परंपराएं भी बनी रहेंगी और जो भोजन मिलेगा वो आपको मन से अच्छा लगेगा, क्योंकि बचपन से आप इसका सेवन कर रहे हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, संयमित भोजन लीजिए। 2024 ऐसा होना चाहिए कि संयमित भोजन का साल होना चाहिए। सरकार बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है और दबाव सही शब्द नहीं होगा, प्रचार कर रही है, जिसमें मिलेट्स, ये छोटे अनाजों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। अगर आपको मन से अच्छे लगते हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इस तरह के भोजन की तरफ भी आप अपना मुख मोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे जादुई चीज़ें छिपी हुई हैं। पर पहली शर्त, आपको स्वाद में ये अच्छा लगना चाहिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो गेहूं छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि हम खुश रह रहे हैं, नियमित व्यायाम कर रहे हैं, संयमित भोजन कर रहे हैं, तो एक गलती और ना करिए, आप नियमित अपने डॉक्टर के पास जाइए। कई बार लोग गलती करते हैं कि साहब सब अच्छा ही चल रहा है, आप ही की दवा खा रहे हैं, 3-4 साल हो गए, कोई समस्या हुई ही नहीं। नहीं, अगर समस्या नहीं हो रही है फिर भी आप साल में 2 बार अपने डॉक्टर से मिलेंगे। एक ट्रेंड हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मिलेंगे, जो कि डायबिटीज़ के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, और वो आपको सही दिशा दिखाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस की जांच करेंगे, आपका आंखों का पर्दा देखेंगे, गुर्दा देखेंगे, पैरों की नसें देखेंगे। जिससे क्या होगा कि आप हिसाब किताब में साल नहीं गंवाएंगे। जो सामने है वो दिखेगा, सशक्त तरीके से दिखेगा और इलाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। बहुत अच्छी शुगर चल रही है तो जरूर दिखाइए, क्योंकि बहुत अच्छी शुगर चल रही है तो शुगर कम होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा डर शुगर कम होने से लगता है। तो अगर शुगर कम होने की संभावना बढ़ जाती है और ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना ऐसा होने लगता है तो ये जानलेवा स्थिति हो सकती है। इसलिए नियमित अपने डॉक्टर को दिखाइए और सुनिश्चित करिए 6 से 8 घंटे की नींद हो, नियमित व्यायाम हो, संयमित भोजन हो, हमेशा आनंदित रहने की कोशिश करिए। अपेक्षाएं किसी से भी मत करिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाइए। जिम्मेदारियां पूरी निभाते हैं, अपेक्षा नहीं करते, तो आप उपेक्षित भी नहीं होते। क्या होता है कि अपेक्षा करने वाला ही उपेक्षित होता है, और जो उपेक्षित होता है उसके मन की स्थिति किसी को समझ में नहीं आती, पर वो धीरे धीरे अवसाद की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और मधुमेह के मरीजों में 40% मरीजों में अवसाद एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण बहुत सारी अन्य बीमारियों का भी जन्म होता है। फिर मधुमेह के काल में अब 2024 में देखिए धीरे धीरे विज्ञान प्रगति करता जा रहा है, तो ऐसी विधियां बन रही हैं जिससे आप 24 घंटे अपना शुगर देख सकते हैं। कुछ दिनों में ऐसा भी आ जाएगा कि बिना किसी ट्रिक के आप अपना शुगर देख पाएंगे। आजकल चिप्स आ गए हैं, अभी महंगे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, सबके लिए नहीं है, तो सबको लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा और डॉक्टर को शक है कि शुगर लो हो रहा है और शुगर पकड़ में नहीं आ रहा लो, तब ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए। और जो 4-4 बार इंसुलिन पे हैं, शुगर ऊपर नीचे होता रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। नई विधियां इंसुलिन लगाने की आ रही हैं, नई दवाइयां आ रही हैं, अपने डॉक्टर से मिलिए, नई दवाइयां स्वीकार करिए, क्योंकि आपका डॉक्टर पढ़ा लिखा है तो सही दिशा में ही आपको लेकर जाएगा। मोटापा एक बहुत बड़ा शत्रु है। मोटापे के बारे में दुनिया में बहुत सारे शोध हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे 80% मधुमेहियों में मोटापा है। और मोटापा है तो आपको अगर सोनोग्राफी करेंगे तो आपका लिवर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। लोग बोलेंगे कि आपको फैटी लिवर डिजीज है। तो जो फैटी लिवर डिजीज है ये भी मोटापे का ही एक रूप है, जो कि आप मोटे हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए लिवर भी बड़ा होने लगा। नाना प्रकार की महंगी जांचें फैटी लिवर के बारे में होती हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए यही है कि आप मधुमेह नियंत्रण करें,
वजन नियंत्रित करें, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखें, ब्लड प्रेशर अच्छा रखें, शांत और एक बहुत अच्छा जीवन बिताएं जिसमें नियमित व्यायाम हो, संयमित भोजन हो, तो ये फैटी लिवर की समस्या 100 में से 80 लोगों की ठीक हो जाएगी। जबरदस्ती का खर्चा, जबरदस्ती की जांचें, जबरदस्ती की बातें आपको आहत नहीं करेंगी। इसलिए मोटापा नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटापा ज्यादा बढ़ेगा तो घुटने खराब हो जाएंगे। आपने देखा होगा डायबिटीज के मरीजों में घुटने बदलाने की भी आवश्यकता ज्यादा पड़ रही है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी नियमित व्यायाम, संयमित भोजन और कंट्रोल्ड शुगर से बहुत हद तक नियमित रहती है। और वजन अगर आप कम करते हैं तो नियंत्रण बहुत अच्छा मिलेगा और आपको कभी भी ये स्थिति नहीं बनेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं अपने आचार व्यवहार और इन चीज़ों में परिवर्तन करना होगा। और हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखिए। किसी का भी हक नहीं बनता कि वो आपके मन से आपको दुखी करें और आपको आहत करें जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो। तो मन अच्छा रखिए, नियमित व्यायाम करिए, संयमित भोजन करिए और एक लंबी नींद लीजिए 6 से 8 घंटे की। तो 2024 की तैयारी पूरी हो जाएगी। और आवश्यकता पड़ने पर अपने डॉक्टर से मिलिए, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए, क्योंकि डॉक्टर आपका मित्र है और मित्र की सहायता नहीं लेंगे तो किसकी सहायता लेंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नव वर्ष की इस पूर्व संध्या पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।